हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सीन एंड गुरु। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास जो भी आगे हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग परीक्षाएं होंगी उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और वीडियो को आखिर तक देखना। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और आज हम जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे हमीरपुर बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत में प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो बात करते हैं इन इंडिया एंटी साइक्लोन्स अक्कर ड्यूरिंग। तो जो भारत में प्रति चक्रवात तो ये उत्पन्न होते हैं शीत ऋतु में, विंटर्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो बात करते हैं गरान वन की। तो ये विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। तो ये हमें देखने को मिलते हैं पश्चिम बंगाल में। कोडरमा इज द चीफ कलेक्टिंग सेंटर ऑफ। तो कोडरमा किसका प्रमुख केंद्र है? तो कोयले का, मैग्नीज का, लोहे का या माइका का? तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन डी, माइका का। क्वेश्चन नंबर 134, डायमंड माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन। तो हीरे की खानें भारत में कहाँ पर स्थित हैं? तो बात करते हैं हीरे की खानों की। तो ये हमें देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया। तो निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ा तेल शोधक? तो राइट आंसर होगा मथुरा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो उसके पास क्या होता है? तो राइट आंसर होगा अनिश्चित समय, सॉरी अनिश्चित प्रास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 137। तो इसमें यह पूछा गया कि द यूनिट ऑफ पावर। तो शक्ति की इकाई क्या होती है? तो ये वाट में होती है, ऑप्शन सी। कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन। तो चालन संभव होता है। तो ये किसमें होता है? सॉलिड्स में, ऑप्शन ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। शेविंग दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो शेविंग दर्पण के रूप में तो ये होता है कनवेव मिरर, ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 140। तो इसमें यह पूछा गया कि जब कोई चुंबक दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो क्या होता है? तो व्हेन ए मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू पीसेस इट एक्ट्स एज ए। तो वो चुंबक की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 140। आयनीकरण की शक्ति अधिकतम होती है। तो बात करते हैं आयनीकरण की। तो ये शक्ति किसमें अधिकतम होती है? तो ये होती है अल्फा किरणों में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 142। तो इसमें यह पूछता है कि द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह तो कौन होगा? तो राइट आंसर होगा मून, चंद्र। तो बात करते हैं बृहस्पति की, जुपिटर की।
तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बुध। तो बुध की बात करते हैं तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। शुक्र। तो शुक्र की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं वेनस, और ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह होता है। शुक्र ग्रह को बोर का तारा और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। और जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन ग्रह है? बुध ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 पर, बेकिंग सोडा, तो ये क्या होता है? तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 144, द ऑर्डिनरी टेबल शुगर इज ए फॉर्म ऑफ, तो साधारण टेबल शर्करा किसका प्रकार है? तो राइट आंसर होगा फ्रूकोज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 145, मार्श गैस में क्या होता है? तो मार्श गैस मेंटेन कंटेन, तो राइट आंसर होगा मीथेन, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक का एक सबसे बड़ा स्रोत है? तो सबसे बड़ा, तो एक्टिनोमाइसिस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 147, तो इसमें यह पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लैटलेस वर्ल्ड, तो ऐसा कौन सा पक्षी जो कि नहीं उड़ सकता? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो कैट हो गया, गरुड़, फॉल, तो ये तीनों उड़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सी ये नहीं उड़ सकता, इमू। कौन सा तत्व रक्त के थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ कैल्शियम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 149 पर, तो फैट्स इन द बॉडी आर स्टोर्ड इन, तो शरीर में जो वसा संग्रहित होती है तो ये कहाँ पर होती है? तो ये होती है एडिपोस ऊतक में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 150, सूर्य की किरणों में होता है द सन रे कंटेन, तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलती है, ऑप्शन डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 151 पर, तो इसमें यह पूछा गया कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू, तो भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट्स। तो बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, तो ये अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, और इसके जो भाग हमें देखने को मिलते हैं 12 से 35 तक। बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, और ये भाग 4 में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं नागरिकता की, तो इनको इंडिया में कब लागू किया गया था? 1949 में, और ये आर्टिकल 5 से 11 तक। मूलभूत कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, तो इनकी बात करते हैं तो ये भाग 6A में। चलिए क्वेश्चन नंबर 152 पर, राष्ट्रपति का अध्यादेश प्रभावशील रहता है तो कितने दिन तक? 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, या 5 महीने के लिए, या 6 महीने के लिए? तो 152 का राइट आंसर होगा 6 महीने के लिए। हु इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, तो पब्लिक पर्स का अभिभावक कौन हो कहलाता है? तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन बी होगा।
हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 पर। तो लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है। तो जो स्पीकर का वोट होता है तो वो कहलाता है कास्टिंग वोट। क्वेश्चन नंबर 156, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्लियामेंट्री कमेटी? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। तो पहले ऑप्शन पर चलते हैं, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, लोक लेखा समिति, तो ये भी है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तो ये भी है। कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, तो ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी, तो ये नहीं होगा, अनुदान मांग समिति। तो संविधान की व्याख्या का अंतिम पदाधिकारी कौन होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या का तो लास्ट तो कौन होता है फाइनली? तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 158, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई थी? तो राइट आंसर होगा 1959 में। भारत में अपने नागरिकों के लिए मताधिकार की अधिकतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर होगा 18 वर्ष। इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाई। तो भारत में जो कृषि आय की गणना की जाती है तो कौन से मेथड से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आउटपुट मेथड से। विच इज द हाईएस्ट बॉडी दैट इम्प्रूव्स 5 ईयर प्लान इन द कंट्री? तो देश में जो पंचवर्षीय योजना को जो कि अप्रूव करती हैं लास्ट में, तो कौन करती हैं स्वीकृत? तो राइट आंसर होगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 पर। तो द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? तो भारत में सर्वाधिक साक्षर संघ क्षेत्र कौन है? तो राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इज? तो सबसे ऊंचा डैम ग्रेविटी में तो कौन होगा? भाखड़ा बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 165 पर। शक्ति का कौन सा प्रकार भारत में शक्ति उत्पादन में सबसे बड़ा माना गया है? तो शक्ति उत्पादन में सबसे बड़ा भाग तो ये माना गया है थर्मल पावर, तापीय शक्ति। भारतीय कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी सामान्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौसमी। मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? तो इसको शुरू किया गया था 1995 में। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद? तो नील क्रांति संबंधित है तो फिश प्रोडक्शन से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 169 पर। भारत में बाजार नियंत्रक के नाम से कौन सा संगठन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी।
द हेड ऑफिस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो भारतीय स्टेट बैंक का कार्यालय तो यह हमें देखने को मिलता है मुंबई में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।